तो सभी बच्चों ने लाइफ में कभी ना कभी सोल्यूशन तो बनाया ही होगा, ठीक है। जैसे आप सोल्यूशन की अगर बात करते हो तो आप क्या करो, शुगर ले लो, इसमें वाटर मिला दो, ठीक है। आप सॉल्ट ले लो, इसमें वाटर मिला दो, ठीक है। क्या मैं अल्कोहल और पानी को मिला दूं तो क्या सोल्यूशन बन जाएगा? हाँ या ना? ये भी सोल्यूशन है। कौन सा अल्कोहल? वही जो हमारा फेवरेट है, C2H5OH, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मिक्स करें तो सोल्यूशन बनता है ना। ये सारे ही सोल्यूशन है, ठीक है। ये सारे ही सोल्यूशन है ना। क्या आप दो गैसेस को मिक्स कर दो, है ना, अगर आप दो गैसेस को मिक्स कर दो तो क्या फिर से सोल्यूशन बन जाएगा? आपने क्या किया, H2 गैस ले लिया, उसी में N2 को मिक्स कर दिया, क्या ये सोल्यूशन है? यस, ये भी सोल्यूशन है। आपने निकिल और क्रोमियम को मिक्स कर दिया सॉलिड स्टेट में, तो ये भी सोल्यूशन है ना। इन सोल्यूशन का थोड़ा सा वेराइटी में डिफरेंस है। ये जो सोल्यूशन है ये है हमारा सॉलिड प्लस लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। ये जो सोल्यूशन है हमारा, दैट इज सॉलिड प्लस लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। ये जो सोल्यूशन है ये भी सॉलिड प्लस लिक्विड है, ठीक है। ये जो सोल्यूशन है वो लिक्विड प्लस लिक्विड सोल्यूशन है। टॉपिक का नाम है लिक्विड सॉल्यूशंस, टॉपिक का नाम है लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है। ओके, सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्स कर दिया, सॉलिड प्लस लिक्विड है, लिक्विड प्लस लिक्विड है। ये जो सोल्यूशन है वो गैस प्लस गैस का है, ठीक है। ये जो सोल्यूशन है वो सॉलिड प्लस सॉलिड का है, ठीक है। तो जितने भी एलॉयज होते हैं, जितने भी एलॉयज होते हैं वो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग। जितने भी एलॉयज होते हैं बच्चों, दे आर एक्चुअली सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक है। जितने भी एलॉयज हैं दे आर एक्चुअली सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा। तो हाउ डू डिफाइन ए सॉल्यूशन, है ना। जैसे अगर मैं सैंड और वाटर मिला दूं तो क्या सॉल्यूशन बनेगा? क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं है? सैंड और वाटर को मिक्स किया तो क्या सॉल्यूशन बनेगा? हाँ या ना? आंसर इज नो, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, बल्कि इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो हाउ डू यू डिफाइन अ सॉल्यूशन? तुम लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन क्या है? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर of two or more components, two or more components। ये जो होमोजेनस मिक्सचर, इसका मतलब क्या है? होमोजेनस का मतलब है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं वो आपस में इतने अच्छे से मिक्स हो गए हैं कि आप डिफरेंशिएट ना कर पाओ कि ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, ये सॉल्वेंट है। बात समझ में आ रही है? होमोजेनस मतलब यूनिफॉर्म फेज, होमोजेनस का मतलब होता है यूनिफॉर्म फेज। आपने जब सैंड और वाटर मिलाया तो सैंड क्या होगा? अलग होगा, वाटर अलग होगा, मिक्स नहीं होंगे ये, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने बहुत सारे सोल्यूशन बता दिए आपको, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने अपने बच्चों को बहुत सारे सॉल्यूशंस बता दिए, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। पहले तो ये समझो कि दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो है सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट, है ना। जब दोनों मिक्स होते तो बनता है सॉल्यूशन, राइट। तो जैसे अगर मैं नमक और पानी मिक्स कर रहा हूं, अगर मैं सॉल्ट और वाटर मिक्स कर रहा हूं तो सॉल्यूट कौन होगा? सॉल्यूट विल बी सॉल्ट और सॉल्वेंट विल बी वाटर, गिव्स यू सॉल्ट सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन।
ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है बेटा? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, मैं सबके नाम लिख रहा हूं। कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स आर एज फॉलोज। पहला है मोलैरिटी, जिसे बोलते हैं कैपिटल एम। दूसरा है मोलैलिटी, जिसे बोलते हैं स्मॉल एम। तीसरा है स्ट्रेंथ, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल सी। इसके बाद नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं काय। पांचवा है परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। छठा है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। सातवां है परसेंटेज वी बाई वी। ठीक है। और आठवां क्या है? बोलो, बोलो बच्चों। पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। आठवां है पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन। एक और होता है नॉर्मलिटी, जो मैंने कुछ बैचेस में पढ़ाया है, कुछ में नहीं पढ़ाया है, तो मैं यहाँ भी नॉर्मलिटी नहीं बता रहा। इतने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। ठीक है। सब लोग नोट कर लो जल्दी से। सब बच्चे नोट करो। पहले सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखो, फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिखो। ठीक है। जल्दी से नोट करो। डन।
चलो लिख लिया सबने। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पीपीबी या फिर मास फ्रैक्शन सब सारे बताई थे ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। जल्दी नोट करो। तुम में से कौन जो है फॉरेन घूमने गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम में से कौन फॉरेन घूमने गया है जहां पे टेम्परेचर माइनस में रहते हो, है ना। कुछ कंट्रीज के मैं नाम लिख रहा हूं। स्विट्जरलैंड, ठीक है। अपने इंडिया में कश्मीर एक प्लेस है, जानते ही हो आप लोग, है ना, ये इंडिया में ही है। ऑफ कोर्स ये फॉरेन में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा रशिया में कुछ प्लेसेस हैं। रशिया तो पूरा ही ठंडा है ना। जैसे मॉस्को हो गया, है ना, सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सिटीज हैं रशिया के। उसके अलावा यूरोप में कई सारे प्लेसेस हैं जो बहुत ठंडे रहते हैं, है ना। यूरोप में बहुत सारे प्लेसेस जहाँ टेम्परेचर माइनस में रहते हैं, है ना। टेम्परेचर नेगेटिव में रहता है, नेगेटिव डिग्री सी में, है ना। कुछ का टेम्परेचर -30 डिग्री सी, है ना, -40 डिग्री सी, इस टाइप से रहता है। तो तुम में से कौन कौन घूमने गया है ठंडे प्लेसेस पे, रिप्लाई करो। कौन घूमने गया है? फुल फॉर्म लिख दें? अच्छा, ये है परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। ये है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और ये है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? ये फुल फॉर्म लिख दिया मैंने। कश्मीर घूमने गए हैं लोग, अच्छा। तो कश्मीर जब घूमने गए तो वहां पे क्या होता है, वहां पे सड़कों पे बर्फ जमी रहती है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अभी भी लास्ट ईयर लॉकडाउन से जस्ट पहले कुफरी गया था, है ना। कुफरी एक प्लेस है, हिमाचल में है ये, बगल में ही नारकंडा है, ठीक है। तो ये ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको अप्रैल में भी ना, मतलब 1-1 फीट 2-2 फीट बर्फ मिलेगी, ठीक है। 2-2 फीट आइस मिलेगी। तो ये करते क्या है, ये जब देखो कम बर्फबारी होती है तो करते क्या है, जो सड़कें रहती हैं, रोड्स रहती हैं, ठीक है। ये रोड है मान लो, इस रोड पे सॉल्ट स्प्रे कर देते हैं, है ना। जो सस्ता वाला सॉल्ट होता है ना, उसको स्प्रे कर देते हैं। आप बोलोगे सर सॉल्ट क्यों स्प्रे कर रहे हैं? सॉल्ट स्प्रे करने से ये फायदा होता है कि जो बर्फ है वो नहीं जमती, जो भी बर्फ गिरी वो पानी बन के बह जाती है। यस, रॉक सॉल्ट करते हैं, एग्जैक्टली exactly। जो सस्ता वाला सॉल्ट होता है उसको स्प्रे कर देते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कर निकाल कर बता मुझे, माइक ऑन करेगा? माइक ऑन करो, रिप्लाई करो। क्या एक्सपेरिमेंट किया? माइक ऑन करो, रिप्लाई करो, क्या एक्सपेरिमेंट किया है? जब किसी आइस वाले कंटेनर में अगर हम सॉल्ट डाल दें तो उसका टेम्परेचर और लोअर हो जाता है। सुन रहे हो मेरी बात? हाँ, एग्जैक्टली exactly। तो उसका टेम्परेचर और लोअर हो जाता है, मतलब ये करो कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो और डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे मैं जो कंक्लूजन है वो ये लिख सकता हूँ। कंक्लूजन ये है हमारा कि व्हेन वी ऐड salt to water, comma, the freezing point of water decreases। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज करने का मतलब क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज करने का मतलब ये है कि आइस, जैसे अभी मान लेते हैं कि प्योर वाटर है मेरे पास, ठीक है। यहाँ है प्योर वाटर और यहाँ पे है सॉल्ट वाटर। कुछ बच्चों का नेट का बहुत इशू है। तो ये जो प्योर वाटर है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सी। जो सॉल्ट वाटर है इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो है -3.5 डिग्री सी। समझ पा रहे हो? तो 0 से भी और नीचे चला जाता है। अभी एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर लो, एक कंटेनर में प्योर वाटर, एक कंटेनर में सॉल्ट वाटर। ये पहले फ्रीज होगा, ये बाद में फ्रीज होगा, ठीक है। तो ये जो फिनोमेनन है इसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? ये जो फिनोमेनन है इसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तुम में से किसी ने चाय बनाई है?
मैत्री, चाय बनाई तूने घर पे कभी? मैत्री, निम्बालकर ने चाय बनाई होगी घर पे कम से कम। बोल निम्बालकर। कुछ बच्चे तो खाली खाना जानते हैं, वो बनाना नहीं जानते कुछ, है ना? अच्छा, क्या किया, कैसे चाय बनाई तूने? अच्छा सर, बनाई है, फिर तो ठीक है, फिर तो बहुत बढ़िया है। अब अब एक बार, पता नहीं तुम लोग को याद है या नहीं, फाउंडेशन में थे तुम लोग तो, एक बच्चा हर्ष करके था, तो मैंने ये पूछा कितने लोगों ने चाय बनाई है ना? तो खड़े होकर बोल रहा है, सर मैंने दूध बनाया है, दूध लिया, उसमें शुगर डाली, उसको गर्म किया, कॉम्प्लान मिलाया। मैंने बोला बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना? तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज, यार ये धोत्रे बहुत दुखी करती है, इसका एक तो नेट नहीं चलता, पता नहीं कौन सी पहाड़ी के पीछे रहती है ये। वैष्णवी, तेरे से बोला था मोबाइल चेंज कर ले। हाँ, इसका नेट नहीं चलता, ये 2 सेकंड के लिए आती है फिर एग्जिट हो जाती है। चलो कोई नहीं, मैं कुछ बच्चों को कुछ बता रहा था कि आप कुछ चाय बनानी है, दो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम। सेम कंटेनर लिए, सेम साइज के, सेम फ्लेम लिया है, नीचे बर्नर लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है? हमने क्या किया, इसमें 2 लीटर पानी लिया, 2 लीटर वाटर लिया। इधर क्या किया हमने, 2 लीटर वाटर लिया, उसमें 7 स्पून शुगर डाली, उसमें 3 स्पून टी लीव्स डाली, ठीक है? और फिर बॉईल करना स्टार्ट किया। अब जैसे ही 5 मिनट्स हुए, जैसे ही 5 मिनट्स हुए, जैसे ही 5 मिनट्स हुए, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था? हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था? दिस वाटर इज बॉइलिंग। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या था? वाटर इज स्टिल नॉट बॉइलिंग। कोई बता सकता है क्या हुआ यहाँ पे? तुम में से बताओ, एग्जैक्टली क्या हुआ होगा यहाँ पे? दिया, तू बताएगी? दिया शेठ, दिया। लैग है, लैग नहीं है तुम्हारा, स्वैग है। कुछ लैग नहीं हो रहा, नेट सही चल रहा है मेरा। सम हीट वाज यूज्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। अच्छा, और बताओ, कोई बॉन्ड वन ब्रेक नहीं कर रहे, सिंपल बॉइलिंग हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्यों बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है मनीष बाबू? इतना, ये जो हमारा बच्चा है ना, ये होशियार तो बहुत है। मैत्री कह रही है दिस मिक्सचर कंटेन लॉट ऑफ सब्सटेंस। ऑफ कोर्स ये जो सब्सटेंस है यहाँ पे, इससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो मनीष ने जो कहा वो सही कहा है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है ना? इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सी, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट देखा तो दैट वाज 107 डिग्री सी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है? तो इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? तो ये जो सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं जो चेंज हो रही हैं, इनको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको भी हम बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, इसको भी हम बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आ रही है बच्चों को? कहो हाँ या ना। यू हैव टू राइट इट डाउन, ठीक है? तो सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो बहुत ज्यादा वेरी करती हैं। सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो बहुत ज्यादा वेरी करती हैं ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट, इन्हें हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है? इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया मैंने बच्चों को कि जो ठंडे प्लेसेस है वहां पे सड़क पे नमक छिड़क देते हैं, ठीक है? अब तुम लोगों ने यार ठंडे प्लेस पे रहे नहीं हो, वरना जो वहां की कार वगैरह रहती है ना, जो ठंडे प्लेसेस में कार रहती है, उसके रेडिएटर में पानी नहीं डालते हैं, पानी में एथिलीन ग्लाइकोल मिक्स करके डालते हैं, ताकि पानी फ्रीज ना करे। समझ रहे हो? अब तुम सोचो, लेह लद्दाख में ट्रक चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, पता चला कि टेम्परेचर कम हुआ, पानी फ्रीज कर गया, तो रेडिएटर काम करना बंद कर देगा। दूसरी बात, जो एटीएफ होता है, एटीएफ की फुल फॉर्म क्या है बेटा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएफ? एटीएफ की फुल फॉर्म है एविएशन टरबाइन फ्यूल, है ना? इसका नाम है एविएशन टरबाइन फ्यूल, है ना? बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है, ये वो तेल है जो प्लेन में डालते हैं,
बट अगर इसको देसी भाषा में बोले क्या है, तो ये मिट्टी का तेल है। क्या है ये? मिट्टी का तेल, जिसको आप लोग घासलेट बोलते हो। महाराष्ट्र में घासलेट बोलते हैं, अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं केरोसिन ऑयल। ठीक है, बट ये प्योर केरोसिन ऑयल नहीं होता है। श्रीराम कह रहा है बहुत तेज बारिश हो रही है इसलिए लैग हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। वाइपर्स के लिए जो वाटर टैंक होता है उसमें भी क्या डालते हैं, उसमें भी ग्लाइकॉल मिक्स करके डालते हैं। ठीक है, उसमें भी ग्लाइकॉल मिक्स करके डालते हैं, क्योंकि अगर प्योर वाटर डाला तो वो फ्रीज कर जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, ओके। हाँ, मैं पीडीएफ सेंड करूंगा। तो कहने का मतलब ये कि जब ना प्लेन उड़ता है, ये इंडिगो की फ्लाइट है, फ्लाइट संख्या 6E747। ठीक है, ये जा रही है पुणे से हैदराबाद। ठीक है, ठीक है। तो जो ये फ्लाइट किस साइड पे उड़ती है, ये फ्लाइट उड़ती है स्ट्रेटोस्फियर की लोअर लेयर में। कहाँ उड़ती है? स्ट्रेटोस्फियर की लोअर लेयर में। वहां पे जो टेम्परेचर था वो -38 डिग्री सी था। अब जैसे हमने इसमें पेट्रोल भरा या डीजल भरा, तो ये डीजल -38 के कांटेक्ट में आया और ये ठंडा हो गया और ये फ्रीज कर गया, है ना। तो जैसे डीजल फ्रीज करेगा, प्लेन नीचे गिर जाएगा। तो हम करते क्या है, इसमें कुछ एडिटिव्स डालते हैं, है ना, कुछ एडिटिव्स डालते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लोअर हो जाता है ना। इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लोअर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? हाँ या ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो बच्चों। हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्लेन के अंदर जो तेल डालते हैं वो मिट्टी का तेल होता है बेसिकली, है ना। मिट्टी का तेल ही होता है। तो उसमें हम करते क्या, कुछ एडिटिव्स डाल देते हैं जो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देते हैं। उसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ -50 के आसपास होता है। तो -38 पे भी जो अपना डीजल है वो फ्रीज नहीं करता। वरना आप सोचना, प्लेन चल रहा है, डीजल फ्रीज कर गया, पाइप में जा ही नहीं रहा है, प्लेन नीचे गिर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ एडिटिव्स डालते हैं उसमें, प्योर केरोसिन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं, ये भी अगेन ये जो फिनोमिनन है, इसे ही बोलेंगे हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप मेरी ये बात समझो कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं आर्यराज? हाँ, कार के रेडिएटर में हम डालते हैं पानी प्लस एथिलीन ग्लाइकॉल। फॉर्मूला होता है इसका CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, है ना। इस इन दोनों का मिक्सचर डालते हैं, है ना। अच्छा, ये जो एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसको हम बोलते हैं एंटी फ्रीज। क्या बोलते हैं? ये फ्रीजिंग नहीं होने देता, इसलिए बोलते हैं एंटी फ्रीज। समझ में आ रहा है? जो एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी फ्रीज। ठीक है, मैत्री क्लियर है बेटा तुझे? भार्गवी, आर्यराज, अवधूत, स्नेहा, सब लोग रिप्लाई करो। तो इस चैप्टर में हम यही सारे एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं बाय एडिशन ऑफ सल्यूट, है ना। सल्यूट डालने से प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या नाम रख सकते हैं इस चैप्टर का?
ये पढ़ना है हमें, ठीक है। तो ये तो कुछ क्वालिटी प्रॉपर्टीज की बात कर ली। कंसिडरेशन टर्म्स, ये कितने लोगों ने पढ़ लिए हैं? ये सब बच्चों ने पढ़े हैं कंसिडरेशन टर्म्स? रिप्लाई करो। अर्ली स्टार्ट वालों ने पढ़े हैं, हाँ या ना? नहीं पढ़े हैं। चलो मैं एक एक करके बता देता हूँ, जल्दी से बताता हूँ, ठीक है। बहुत ही जल्दी से, है ना, बहुत ही जल्दी से बताता हूँ। बिफोर टेलिंग यू द कंसंट्रेशन टर्म्स, हाँ, पहली बात, सल्यूट है और सॉल्वेंट है, ये दोनों मिलते हैं तो मिलता है सोल्यूशन। सल्यूट जनरली वो होता है जो कम अमाउंट में होता है, ये कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, है ना, बट जनरली हमने ऐसा कन्वेंशन मान लिया है। जो सल्यूट है वो कम अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट है वो एक्सेस अमाउंट में होगा, ठीक है। तो जैसे NaCl है, इसको पानी में डाला तो सल्यूट NaCl होगा, ये बनाएगा सॉल्ट सोल्यूशन। हमने शुगर लिया, उसको पानी में डाला तो ये हो जाएगा शुगर सोल्यूशन, ठीक है। ये सल्यूट हो जाएगा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब एक चीज सोचो, अगर कहीं पे हमें मोल्स निकालने हो तो मोल्स ऑफ सल्यूट जो होते हैं वो होता है मास ऑफ सल्यूट, ये हम लिखेंगे ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट। मोल्स जो होते हैं वो होते हैं मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। इतना सभी को क्लियर है? चलो अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं, है ना। पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारे पास मोलैरिटी, कैपिटल एम से लिखते हैं, देखो, इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute present in 1 liter of the solution, ठीक है। नोट कर लो सब बच्चे, मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of the solution, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो सल्यूट है उसको हम लोग बी से लिखेंगे, जो सॉल्वेंट है उसे हम लोग ए से लिखेंगे। ये कन्वेंशन पूरी बुक में फॉलो होती है, ठीक है। तो बी से सल्यूट है, ए से सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एनबी लिखा है, बी मतलब मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है। नोट करो, इसी में एक बात नोट के फॉर्म में लिख लो, molarity is a temperature dependent quantity because volume changes with temperature। रेणुका यहां से लिखो, मोलरिटी से नोट करो, है ना, ऊपर का नहीं लिखना है। वो तो मैं कहानी सुना रहा था। अगले लाइन डालो मोलैलिटी, इसको स्मॉल एम से लिखते हैं,
पहली बात तो यहाँ इन्होंने सॉल्वेंट की बात की है, दूसरी वजह से 1 kg में लिया, लीटर्स में नहीं लिया है। लिख लो बेटा सब लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लिख लिया बेटा, आगे है स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 कैपिटल M अपॉन 1000 D माइनस M इंटू एम बी। ठीक है, मीनिंग के टर्म्स के वो लिखते हैं। ये मोलैलिटी है ना, कैपिटल M जो है वो मोलैरिटी है, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। MB इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, MB इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अगला हेडिंग है स्ट्रेंथ।
It is defined as the, no, sorry, mass of solute इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर लीटर। ठीक है, मीटिंग खत्म हो तो रिज्वाइन करना आप लोग, ठीक है। अगर मीटिंग खत्म हो तो रिज्वाइन करना आप लोग, ठीक है। एनबी लिखा तो है दादा, एनबी क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, है ना। एनबी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ध्यान रखो। अभी क्लियर है श्लोक? अच्छा, ये जो स्ट्रेंथ होती है, इसको रेड पेन से लिख देता हूं मैं। सी इज इक्वल टू एम इंटू एम बी, है ना, लिख लो जल्दी से। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सल्यूट। नोट करो पहले। अगर ए सॉल्वेंट है, बी सल्यूट है, सॉल्व करो बेटा जल्दी से, है ना, जल्दी से नोट करो इसको। एन इज नंबर ऑफ मोल्स